नमस्ते। सभी को प्रणाम। चलिए हम लोग शुरू करेंगे प्रार्थना से। प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव, सभी के लिए मंगल प्रार्थना करेंगे और फिर हमारे गुरु की प्रार्थना करते हुए शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे गुरु के कमल चरणों में समर्पित करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस हम लेंगे और क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे जाने का। इसी के साथ साथ में हम लोग दो सेशंस हमारे होते हैं 40-40 मिनट्स के। तो एक सेशन है, इसमें हम लोग सेकेंड वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। फर्स्ट इसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम इसे प्रयास करेंगे समझे थोड़ा अलग अलग एंगल से। सो आपके क्वेश्चंस मैं पढ़ लेती हूँ। ये क्वेश्चंस पढ़ते वक्त गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, आपके जो क्वेश्चंस है तो काफी लोगों के जो क्वेश्चंस है ये अलग अलग एंगल से है। अभी आप लोग ये सत्र क्यों अटेंड कर रहे हैं, तो आप सोचिए। इनमें से एक कारण होगा आपका, नीचे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वन इज सीकिंग क्लैरिटी एंड डायरेक्शन इन लाइफ, कि आपको आपके जीवन में सही दिशा चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि कुछ नहीं समझ रहा है तो कुछ समझने का आप प्रयास कर रहे हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई है तो क्यों आई है, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, मेरे मेरे साथ बुरा क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ प्रश्न होते हैं। सेकंड एक होता है इमोशनल बैलेंस चाहिए, इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस चाहिए। अक्सर जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि होता है अटैचमेंट के कारण, है ना। राग, जो संस्कृत का शब्द है राग, मराठी वाला राग नहीं, संस्कृत वाला राग, आ, कि अटैचमेंट अटैचमेंट के कारण, इमोशनल कनेक्शन के कारण, लस्ट के कारण ये फीलिंग उत्पन्न होते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि आप पता नहीं चलता है कि हमें ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं। फिर तीसरी एक कैटेगरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि मुझे आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करनी है, खुद को समझना है, सत्य समझना है, सत्य के खोज में अगर आप है तो आप यहाँ होंगे। फोर्थ इज भक्ति भाव में अगर आगे बढ़ना है तो आप यहाँ हो सकते हैं, कि भक्ति भाव में पता है कि भक्ति भाव में आगे जाना है पर कैसे जाए, या थोड़े से आप हो और पूरे नहीं जा पा रहे हो तो आप जाना चाह रहे हैं डिवोशनल पाथ पे, तो आप यहाँ पे है। एक और होता है कि अभ्यास करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, या आप स्वाध्याय कर रहे होंगे और कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ हो सकते हैं। एक और हो सकता है कि अगर आपको डेली रूटीन में
कुछ बदलाव लाना हो, कुछ चेंजेस लाना है सकारात्मक दृष्टिकोण से, तो आप यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ मिस हो गया है मुझसे तो बताएं आप चैट बॉक्स में कि ऐसा कोई कारण हो कि अगर आप यहाँ पे है। अभी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक हो तो बताएं, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई मेरा चेहरा देखने आए। तो कॉलेजेस में ऐसा होता था, इन्फैचुएशन होता था, एक लड़की पसंद आती थी लड़के को तो वो लड़का वो लड़की को सिर्फ देखने के लिए मूवीज में दिखाते थे ये अक्सर नॉर्मली। एक्चुअल जीवन में तो बहुत कम होता था, पर मूवीज में कि वो सात समंदर पार करके, यानी इट इज अ मेटाफर कि सब ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स पार करके वो लड़का जाता है लड़की का सूरत देखने। ऐसा तो कोई यहाँ पे आया नहीं है, वो मुझे पता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें से ही सबके कारण है, तो हम आगे बढ़े, और इसके अलावा अगर कुछ है तो आप बताएं। यही है ना? चैट बॉक्स में क्या है? अच्छा ठीक है, स्माइली है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपके कारण लेंगे, और हम भगवत गीता के साथ में थोड़ा सा वेद का ज्ञान भी हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे जो आता है फ्लो में। वेद और भगवत गीता, इसी के अंदर हम लोग सीमित रहने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो आपके क्वेश्चंस थे, इसको आप भले ही बड़े बड़े क्वेश्चंस करो, हम एक शब्द में डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो सबके जो क्वेश्चंस है, यानी जैसे हम ये भी कह सकते हैं ना कि मेरा बेटा है मुझसे सुनता ही नहीं है, मैंने तो उसके लिए ऐसा 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 किया पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये नहीं किया। और वो एक ही छोटे से चीज को हम बहुत बड़ा करके 1 घंटा भी बोल सकते हैं। उसका मेन कारण क्या है? अटैचमेंट। तो एक शब्द में हम डाल देंगे उसको अटैचमेंट। या हमारे पति के साथ में ऐसा किया, या बीवी के साथ में ऐसा किया, पुरुष रहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, पर वो मेरा सुनती नहीं है। और हम 1 घंटे तक बोल सकते हैं लेक्चर, कुछ लोग तो कितने महीने तक एक ही चीज बोलते रहते हैं। एक वर्ड में हम क्या कहेंगे अभी? सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, अटैचमेंट। ठीक है? ऐसा ही जो पहला क्वेश्चन आया था, प्रतिभा जी ने बताया था, वो था ईगो, है ना? तो चलिए हम एक 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 क्वेश्चन लेके हम समझ लेते हैं कि एक वर्ड के अंदर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये क्या है। मैंने कहीं तो लिखे हैं क्वेश्चंस जो मिल गए मुझे। आपके क्वेश्चंस थे, हाउ टू ओवरकम द ईगो, द फीलिंग ऑफ आई डिड इट। तो इसका एक शब्द में क्या हो गया? ईगो। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, अगर आप किताब और पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे तो आपको मदद होगी आगे। सेकेंड इज हाउ नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन। तो यहाँ पे क्या हो गया है? अटैचमेंट है किसी, कुछ व्यक्तियों से। अदर्स ओपिनियन यानी रास्ते के ऊपर चलता हुआ आदमी अगर कुछ बोलता है तो वो समस्या नहीं क्रिएट करता है। समस्या कहाँ आती है? जब अपना कोई हमें कुछ कहता है ना, कि उसने मुझे ये कहा, मेरे पति ने कहा, मेरे बेटे ने कहा, तो समस्या आती है। तो ये अटैचमेंट के कारण समस्या आती है। थर्ड इज हाउ टू ऑलवेज रिमेम्बर गॉड इज विथ मी, विद इन मी। तो ये भक्ति भाव आ गया। तो एक शब्द में हमको भक्ति योग के तरफ बढ़ना है, राइट? डिवोशनल पाथ। कीप राइटिंग द पॉइंट्स विच वी आर डिस्कसिंग। तो हमसे वन वन वर्ड में जो समस्या लिख रहे हैं, शशि जी आप लिखेंगे चैट बॉक्स में, तो सभी के लिए हो जाएगा जी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। Then next is how not to get affected by wrong choices of loved ones. ये क्या हो गया बताइए आप लोग? अटैचमेंट हो गया ना? अटैचमेंट, राइट? लव्ड वंस आ गया यहाँ पे, राइट? उन्होंने जो चूज किया है तो हम लोग अटैच्ड है उनसे। और हमारे ही परिवार में का या हमारे लव्ड वंस में से कोई करता है तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही है लव्ड वंस। Then, ma'am, these topics are being touched upon in the earlier sessions, but reinforcing will help. Okay. Practical application of the knowledge in our daily life so we could enhance. All right. तो यहाँ पे क्या चाहिए? तो ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, राइट? तो ज्ञान। हाउ टू एक्सेप्ट what is happening in our life is God's will. तो यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान चाहिए कि जो हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, क्या ये भगवान की इच्छा से हो रहा है या ये हमने चयन किया है? ये आप लोग ठीक से समझे।
ये क्वेश्चन इटसेल्फ, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करिए। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ये भगवान कर रहा है, इसे हम कैसे स्वीकार करें, ऐसा प्रश्न है। तो उस पर पहले ये प्रश्न करें कि क्या जो कर रहा है हमारे हमारे जीवन में, जो भी प्रकट हो रहा है, वो क्या भगवान कर रहे हैं, या वो हमने स्वयं ने चयन किया है उस चीज का, इसलिए वो घटित हो रहा है। तो ये हमने समझना है, जो कहाँ से आएगा, ज्ञान से आएगा। ठीक है। तो अगेन, इन वन वर्ड, क्वेश्चन क्या है, ज्ञान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एट टाइम्स व्हेन लाइफ गेट्स टफ एंड यू सी नो सॉल्यूशन, दिस थॉट गिव्स स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन। अच्छा, यानी वो भगवान कर रहे हैं, इसका उन्होंने यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट इज डीलिंग विद सिचुएशंस व्हेन यू नो दैट योर लव्ड वंस आर लविंग एंड केयरिंग, yet at times you feel neglected or left out in certain decisions which are created to oneself। ये क्वेश्चन में क्या आया है, दो चीज, हाँ, ईगो भी आया है एक तो, और एक अटैचमेंट भी आया है ना, कि हमारे लव्ड वंस ने कुछ कहा है और मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ये होना चाहिए। तो ये दो चीज के ऊपर ये प्रश्न है। The biggest issue nowadays is feeling lost even at home in communication or sharing because all are busy with gadgets। How to overcome this? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईगो आ गया एक तो, अहम भाव, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई गैजेट्स में है, वो हो सकता है। नहीं तो फिर अगर मेरे बच्चे कंटिन्यूअसली गैजेट्स में हैं, तो उनके लिए एक कंसर्न हो सकता है। तो ये हो गया अटैचमेंट। अगेन दो चीज, ईगो एंड अटैचमेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ईगो एंड अटैचमेंट। Next question is, I have a similar issue. I feel collectively we all will get to slow life someday after discovering this hustle is leading us nowhere. Okay, so it is the same question. पहले जनरेशन गैप और अब कम्युनिकेशन गैप, पास रहकर भी दूरियां बढ़ती जा रही है। सो अगेन दिस इज कम्युनिकेशन गैप एंड ईगो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी अटैचमेंट एंड ईगो का हो सकता है। इन शॉर्ट हमने देखा कि बस 5 और 6 ही प्रॉब्लम्स है लोगों को, उसके अलावा कुछ नहीं है। सबके क्वेश्चंस जीवन के अंदर सिर्फ हम सक्षम, इन शॉर्ट बोल सकते हैं, ये 5-6 चीजों के ऊपर है, राइट। इसके अलावा किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताए, है या नहीं है? नहीं है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए, तो भगवत गीता के हम कुछ सत्रों पे हम आगे बढ़ते हैं। अगेन, चलिए, भगवत गीता हमें कुछ बेसिक लेसन्स बताती है, और भगवत गीता के साथ में देखिए, अगर हमें ये सवाल और ये समझना है ना, तो हमारे अद्वैत वेदांता के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से पता है, जिसमें हमने अभी तो 5 या 6 जो सवाल देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं लोगों के, या कैटेगरीज देखे हैं, सारे प्रॉब्लम्स इन 5-6 कैटेगरी के अंदर ही है। तो उसको और शॉर्ट किया है। अद्वैत वेदांता में क्या कहा है कि सिर्फ 3 ही समस्या है, और ये 3 समस्या में आपकी कौन सी समस्या है देख लीजिए। तो हम ये 3 समस्या देखेंगे, वो क्यों हो रहे हैं देखेंगे, और उनका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। सॉल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन को आपने ज्यादा नोट करना है, तो आपके लिए जो भी अभी समस्या है उसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। पहला बताया है उन्होंने, चित्तमल। चित्तमल यानी हमारे मन के अंदर अशुद्धि है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आपके चित्त को शुद्ध कर लो, है ना। कि जो भी मैल है, अगर शरीर के ऊपर मैल लग गया है तो क्या बोलते हैं, साबुन से उसको धो लो, स्वच्छ कर लो, ठीक है। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर अगर अशुद्धि है, कुछ कुछ लोगों का होता है, कुछ पुरुष लोगों का देखो नजर गंदी होती है, मन के अंदर अगर अशुद्धि रही तो दिखता है नजर में भी, तो मन में ही अशुद्धता है। तो मन को शुद्ध करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? सबसे बढ़िया रास्ता इसका बताया गया है कर्म योग। कर्म योग करिए, सेवा करिए,
और वो भी सेवा कैसी करनी है, तो भगवत गीता में बताते हैं दूसरे अध्याय के 47 नंबर के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तो कर्म अधिकार अस्ते, तेरा अधिकार तेरे कर्म के अंदर ही है। माँ फलेषु कदाचन, वो जो फल है ना, कर्म करने के बाद में जो भी रिजल्ट होगा ना, वो फल जो है, वो रिजल्ट जो है, उसमें तेरा अधिकार नहीं है। तो अगर हम कर्म योगी बनना चाहते हैं या अगर आप कर्म योग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फल की अपेक्षा नहीं करनी है। फल के अंदर अधिकार नहीं है, ये समझ लेना है। अपेक्षा नहीं करनी है, ये बहुत बाद में आएगा। अभी तो सिर्फ ये समझ ले कि उसमें अधिकार नहीं है। हम्म? अपेक्षा वो सेकेंड स्टेज के ऊपर हम लोग चाहिए तो और बात कर लेंगे, ठीक है, बाद में। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नॉर्मली हमें क्या सिखाया जाता है, ये एजुकेशन सिस्टम ने बड़ा करप्ट माइंड कर दिया है, बड़ा चित्त शुद्ध अशुद्ध कर दिया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बताया जाता है कि हैव सम गोल्स, हैव अ टारगेट, एम टुवर्ड्स इट, गो टुवर्ड्स इट। यानी क्या है, टांगती तलवार, एक लटकती हुई तलवार है, कंटिन्यूअसली यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट, यू आर वांटिंग दैट। तो फिर समाधान से आप कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। अगर आपको कोई चीज चाहिए, डिजायर अगर उत्पन्न कर ली है और उसको ही आप कंटिन्यूअसली अगर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो समाधान नहीं हो पाएगा। और कंटिन्यू आपको एक वो बॉदरेशन, स्ट्रेस, टेंशन बना रहेगा और मन अशुद्ध हो जाएगा। फिर कभी कभी जैसे इंसान का देखिए, आमतौर पे 90% लोगों का क्या रहता है, लोगों को पता है क्या चाहिए होता है। कुछ जो मेरे पास में इवन रेमेडीज चाहिए होते हैं ना, वास्तु के रेमेडीज या एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु के रेमेडीज, क्या चाहिए होता है मालूम है ना आपको? पैसे चाहिए होते हैं। 90%। ये तीन चार क्वेश्चंस के बाहर जाते ही नहीं है। पैसा, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फुल स्टॉप। तो पैसा सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए होता है, दैट, उसके लिए क्या होता है, मन देखिए कैसा अशुद्ध हो जाता है। एक आधा कार्य अगर करने के लिए कहेंगे, तो वो करने से पहले इंसान क्या सोचता है, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या लाभ है, इसमें मुझे क्या पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। पहला होता है पैसे के हिसाब से सोचते हैं कि मुझे इसमें कुछ पैसा मिलेगा, मैं ये कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करने जा रही हूँ, पैसा मिलेगा तो मैं करूँ, नहीं मिलेगा तो मैं ना करूँ। तो एवरीथिंग, फर्स्ट पीपल रिलेट टू पैसा, सेकंड दे ऑल्सो रिलेट टू नेम फेम, यानी ईगो आ जाता है यहाँ पे कि अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ, तो क्या उसमें मेरा नाम होगा, क्या लोग मुझे जानेंगे? लोग बाग डोनेशन देते हैं तो क्या करते हैं, मेरे नाम का वो स्कूल बनाओ तो मैं वो स्कूल में डोनेशन देता हूँ, है ना? तो क्या हो गया, ईगो आ गया, अहंकार आ गया। ऐसे ही जैसे हम लोग विदाउट एनी रीजन कभी कर्म करते हैं। अभी एक ग्रुप में मैंने डाला था, ये ग्रुप ज्ञान गंगा का पोस्ट आप फॉरवर्ड करिए। तो कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया और ऐसा सोचा कि अच्छा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन क्या हम कर पाते हैं? तो दैट इज कर्म योगी। अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन अगर कर पाएंगे, तो फिर कर्म योगी हम कहलाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट हमने देख लिया। तो हमें जो चित्त मल जो है उसका हमने सीक्वेंस पूरा देख लिया। दूसरा एक प्रॉब्लम है जो आप में से ज्यादातर लोगों को होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम शायद आपको कम होगा, ये नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम से आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ये क्या है, चित्त विक्षेप, यानी माइंड जो है वो स्कैटर्ड है, एक जगह पे चित्त नहीं लगता है। ध्यान भी करने बैठते हैं तो मन भटकता रहता है, एकाग्र नहीं होता है, फोकस नहीं होता है। ध्यान करने बैठे तो मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ना भटक रहा है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा पति कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो मन भटकता है या एकाग्र नहीं होता है, इसके इसके अगर आप इनको पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना फोकस को दिया है।
यानी चित्त विक्षेप, जो मन स्कैटर होता है वो नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है। आपके बच्चे अगर स्कूल में हो तो आपको इसका लाभ होगा। एक सबसे इंटेलिजेंट बच्चा और एक एकदम बुद्धू बच्चा जो हम बोलते हैं, या बच्चा बोलते हैं जिसे ज्यादा बुद्धि नहीं है, इनमें फर्क कौन से चीज का है? एक ही चीज का फर्क है, दैट इज फोकस। अगर आप एक ही चीज के ऊपर एकाग्रता लगा सकेंगे, फोकस कर सकेंगे, तो यू पीपल कॉल यू इंटेलिजेंट। और नहीं कर सकेंगे तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, कौन सा? चित्त विक्षेप। तो ये प्रॉब्लम होगा एंड आप कोई भी चीज के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इसके भगवत गीता के अंदर भी काफी श्लोक है। हम ये पहला सीक्वेंस पूरा करते हैं। तो इसके अंदर अद्वैत वेद में हमें बताया है कि क्या करना चाहिए हमने। तो दो चीज, भक्ति भाव, और यानी भक्ति योगी बनना है और राज योगी बनना है, ध्यान करना है। पर ध्यान कैसे करना है? ध्यान अगर आप करेंगे और नकारात्मक विचार आएंगे ना, तो ध्यान का लाभ नहीं होगा और बल्कि नुकसान हो सकता है। नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। नकारात्मक विचार वैसे जब मन अशुद्ध रहेगा तब आएगा। यानी पहला प्रकार का जो हमने देखा था, हाँ, तो चित्त मल जो देखा था उसके अंदर निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। चित्त विक्षेप जो है उसके अंदर मन भटकता ज्यादा रहता है, तो हमने यहाँ पे ध्यान करना है। और अगर नकारात्मक आते हैं विचार तो ध्यान ना करे, फिर पहले आप चित्त को शुद्ध कर ले, मन को शुद्ध कर ले। तीसरा प्रकार का जो प्रॉब्लम बताया है ये है अज्ञान। हाँ, दैट मीन्स वन पर्सन डजंट हैज द नॉलेज, दैट मीन्स ही इज इन इग्नोरेंस। उसे पता ही नहीं है, उसे वो नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? ज्ञान अर्जित कर ले, सत्संग में जाए, यानी वो ज्ञान योगी बन जाए, है ना, तो आप ज्ञान ले सकेंगे। तो अभी हम इस सत्र के अंदर ज्ञान योगी बनने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो हम लोग ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो हम काफी चीज समझ पाएंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ जो कॉमन हमारे यहाँ पे शशि जी ने लिखे हुए हैं ना, ईगो, अटैचमेंट, नहीं ये ज्यादा हो गए। देखिए राइटिंग, आई रिपीट, ये इसके 5 पॉइंट्स में रिपीट करती हूँ। हमारे जो समस्या है एक एक वर्ड में लिखना है। फर्स्ट इज ईगो, सेकंड इज अटैचमेंट, थर्ड इज भक्ति भाव, लैक ऑफ भक्ति भाव यानी मिसिंग भक्ति भाव, फोर्थ इज अज्ञान यानी नॉलेज ही नहीं है, फिफ्थ आपके क्वेश्चन नहीं आए हैं इसलिए मैं भी अभी नहीं बोलती हूँ। जब आपके प्रश्न आएंगे तब फिर मैं वो वाला पॉइंट कवर करूंगी। अभी तो आपके सवाल जो आए हैं वो ये 4 कैटेगरी में भी आए हैं और एक 5वीं कैटेगरी भी है। वो आपका जब सवाल आएंगे तब हम वो भी लेंगे। तो चलिए, ईगो और हमारा अटैचमेंट कैसे जाएगा? ये हमारा नॉलेज से वैसे जाएगा, सब इंटरकनेक्टेड है। तो हम कुछ लोग देखते हैं जिससे हमें इसका लाभ मिलेगा। आ, कौन सा लेना है पहले? एक टॉपिक चैट बॉक्स में कोई बता दे कौन सा पहले लेना है हमें। ईगो, अटैचमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, ओके ठीक है। चलिए, सो ईगो हमें क्यों आता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। कौन सा नॉलेज नहीं है? कि हम कौन है ये नॉलेज नहीं है। रमन महर्षि हमेशा कहते थे, रमन महर्षि जी से किसी ने भी सवाल किया ना तो बोलते थे, आप कौन हो ये जान लो। जब आप जान लेंगे कि आप कौन है तो आपके हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। देखिए ईगो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी अटैचमेंट है शरीर से, इस सो कॉल्ड चीज से, और हमें ज्ञान नहीं है कि हम कौन है। क्या हम शरीर है? ये जो हम टच कर रहे हैं, क्या हम शरीर हैं? नहीं है हम शरीर। अभी ये बहुत सारे श्लोक में हमने देखा है,
दूसरे अध्याय के 23 नंबर के श्लोक में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, कि कोई भी आपको छिद्र नहीं कर सकता है, कोई भी आपको जला नहीं सकता, कोई आपको गिल्ला नहीं कर सकता, कोई आपको सुखा नहीं सकता, यानी ही आप शरीर नहीं हो। और वैसे भगवान ने पहले ये भी कहा है दूसरे अध्याय के 13, 14, 15, 16, 17, ये सभी इसके अंदर भगवान ने कहा है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः, यानी ऐसा कभी समय ही नहीं था कि तू नहीं था, और भविष्य में भी ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि तू नहीं है, या ये आजू बाजू के लोग नहीं है। तो वाई आर यू अफ्रेड? अच्छा, सो बिफोर आई थिंक वी स्टार्ट दिस, जो भी नए लोग हैं या बाद में ये देखेंगे वीडियो, तो हम 1 मिनट में पहले ये कवर करते हैं कि भगवत गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं, या हम जैसे अर्जुन जो है, अम, कृष्ण जो है, ये क्या यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं, या सभी लोग जो लोग भगवत गीता पढ़े हैं, इनका ये कहना है, मानना है और अनुभव है स्वयं का, कि भगवत गीता में हर समस्या का हल है। 5200 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सो इट इज टाइमलेस, टाइम इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट। फिर किसी भी परिस्थिति में आप रहे तो भी भगवत गीता में उसका हल है। फिर आप किसी भी सिचुएशन में रहे और किसी भी जगह पर भी रहे तो भी आपको हल मिलेगा भगवत गीता से। सो भगवत गीता में हर समस्या का हल है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, काल में, इंसान से, सिचुएशन में। इसलिए हम भगवत गीता करते हैं। अभी 8-9 साल के बच्चे भी, अभी तो उससे छोटे बच्चे भी भगवत गीता के बारे में बता देते हैं, बट हम बोलते हैं कि नॉर्मली हमारी बुद्धि जो विकसित होती है 8 साल के बच्चे से लेके 120 साल तक के इंसान के लिए, सबके लिए ये लागू है। सो इट इज एजलेस ऑल्सो, हर इंसान इसमें से पा सकता है, राइट। और इसके अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान ने, जिसे हमने भगवान बना दिया, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में क्या कहा, इसलिए भगवत गीता इम्पोर्टेंट नहीं है। पर भगवत गीता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी लोग इसमें से हमारे हर समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो स्टोरीज तो कितने हैं हमारे उपनिषद में, कितने सारे राजा महाराजा, राजकुमारों के कहानियां हैं। पर भगवत गीता इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर हमारे समस्या का जो भी है या आ सकता है, उसका हल इसमें है। और एक बार वो मिल गया तो जीवन में हमें समस्या आ नहीं सकते हैं। और इसलिए ये भगवत गीता का हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अर्जुन को जो भी समस्या थे, उसके ऊपर जो भी कृष्ण ने कहा, उससे उसको हल मिला, राइट, उसके सॉल्यूशंस मिले। और यही इसलिए हम लोग भी पढ़ रहे हैं। और मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? तो मैं कोई इसमें एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, पर जो कुछ मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई की हूँ इसके अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा अपना जीवन इसमें परिवर्तन आया है कि कुछ नहीं है, ये जो भाव थी उससे अभी सब कुछ है। भले ही जीवन से कुछ निकाल भी लेंगे तो भी परवाह नहीं, लगता है कि सब कुछ है। ये परिस्थिति ना मेन भगवत गीता के कारण आई है। ऑफ कोर्स हवन, अग्निहोत्र, बाकी के चीज भी इंस्ट्रूमेंटल रहे ही है, बट भगवत गीता के कारण ये मेरे जीवन में हुआ है। और इसलिए मैं भगवत गीता के ऊपर जो भी बोलती हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वो भगवान ने लिखा है, बस मैंने पढ़ा है, और ये मैं जो भी समझा है मुझे, लिमिटेड ज्ञान, वो हम बात करते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज, ये जो अटैचमेंट है, इसके अंदर देखिए एक भगवान एक और चीज बताते हैं। दूसरे अध्याय में आई थिंक ये 56 नंबर का श्लोक होगा, जिसमें भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। यानी ये 3 गेटवेज टू हेल है। अगर नरक में जाना है तो ये 3 दरवाजे हैं। कौन से 3 दरवाजे हैं?
वीत, राग भय क्रोध, राग यानी अटैचमेंट, भय यानी फियर, क्रोध यानी एंगर। तो ये तीन चीज हमारे जीवन में अगर रहेंगे तो हम स्वर्ग लोक नहीं जा सकेंगे इन शॉर्ट। और यही जो है अटैचमेंट, बहुत लोगों की जो समस्या है ये अटैचमेंट से है। और ये अटैचमेंट को दूर करने के लिए हमने एक डेथ बेड सीन देखा था सेशन में हमारे भगवत गीता पे। हाँ, शॉर्ट में शेयर करते हैं। 1 मिनट के लिए कल्पना करिए कि आप डेथ बेड पे है। 1 घंटे के अंदर आप मरने वाले हैं, आपको भी पता है, सबने बता दिया है, सबको पता है अभी ये। और फिर आपको वो अटैचमेंट है, मोह माया राग, है ना? तो आप कहेंगे आपके बच्चे से, आपके पति से, या आपके बीबी से, मैं तो नहीं रह सकती हूँ तेरे बिना, तू भी चल, तू भी मेरे साथ में मर जा। तो कौन आता है, कौन मरेगा आपके साथ में? कोई नहीं मरेगा। तो जो चीज आपको डेथ बेड के ऊपर पता चलेगी, वो अगर आप अभी समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा ये अटैचमेंट से दूर होने में। वीत, वीत यानी क्या? उससे दूर होना यानी डिटैच होने में इसकी आपको सहायता होगी। कंटिन्यूअसली कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ। हम लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, अभी नहीं करती हूँ मैं पहले करती थी, उसमें बहुत समय जाता है, अभी समय नहीं होता है। और अभी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो लाइफ पार्टनर्स है वो पिछले जन्म के उनके शत्रु भी रहे हैं। और वो हिसाब किताब जो इक्वलाइज करना था, इसलिए उन्होंने ये जन्म चूज किया है, वो अकाउंट बैलेंस करने के लिए। सो देखिए, एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंसिंग। जो भी अकाउंट है, जो देना है उसको लेना है, और जो लिया है उसको देना है, तो अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। और अक्सर ये होता है कि अगर हमने किसी को तकलीफ दी है, तंग किया है, तो याद नहीं रहता, कन्वीनियंटली हम भूल जाते हैं। और ये तो हमने पिछले जन्म में अगर कुछ दिया होगा तो वैसे ही याद नहीं आता। और फिर हम इस जन्म में कहते हैं कि मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, मैं तो सबके लिए कितना अच्छा कर रही हूँ, पर मेरे साथ लोग बुरा क्यों कर रहे हैं? दूसरे अध्याय के 22 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय। आई एम फॉरगेटिंग दैट लाइन। उसका मतलब ये है कि जीर्ण तीर्ण जब हो जाता है ना हमारा शरीर, तो हमारी आत्मा शरीर बदल लेता है। जैसे हमारे कपड़े जीर्ण तीर्ण होने के बाद में या पुराने होने के बाद में हमारा शरीर कपड़े बदल लेता है, वैसे ही हमारी आत्मा, हमारा शरीर बुढ़ा होने के बाद, जीर्ण तीर्ण होने के बाद यानी बुढ़ा होने के बाद, वो शरीर बदल लेता है। दैट मीन्स रीबर्थ के बारे में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो पिछला भी तो हमारा जन्म हुआ था, सिर्फ अभी याद नहीं है। बट याद नहीं है का मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं था। वैसे ही मे भी 10 साल पहले किसी का कुछ बुरा किया होगा, पर याद नहीं है। पर याद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं किया गया है। तो बस वो सेटल होते रहता है। और जब हमें ये नॉलेज आ जाएगा ना कि यूनिवर्स किस तरीके से चलता है, इसके ये जो चंद नियम है, कि देर इज दिस नियम, द लॉ ऑफ गिव एंड टेक। आप जो भी दोगे ना, वो वापिस लौट के आएगा। सो कीप गिविंग वेयर यू वांट फ्रॉम। जहां पे भी देना है, आप जो भी स्वरूप में दे सकते हो, यानी एनर्जी एक्सचेंज करिए। आप जहां पर भी आप चाहते हो कि आपको वहां से कुछ पाना है, वहां पे आप दीजिए। ऑटोमेटिकली 10 गुना, 20 गुना, काफी गुना बढ़ के वो लौट आएगा आपके तरफ। सो दिस लॉ ऑफ गिव एंड टेक इज देयर, इट इज लाइक अ बूमरैंग। पिछले जन्म में आपने किसी का बुरा किया है, तो इस जन्म में वो जो हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, प्रारब्ध वापस आते हैं, भुगतना पड़ता है। एंड बाईपास भी कर सकते हैं, पर वो बाईपास करने के तरीके हम देखेंगे ब्रेक के बाद। 2 मिनट में ये हमारा सत्र समाप्त होने में है। अगर यही लिंक पे हम ज्वाइन कर सके तो हम लिंक दोबारा ग्रुप में पोस्ट कर देंगे।
this or the next one, whatever it is, because I think the video will get translated. So expecting to get and so we give is not right. Yes, प्रेमलता जी. सो हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या मिलेगा ये सोचकर ही करते हैं ना. हमें अपेक्षा रहती है कि क्या फल मिलेगा और वो देखकर ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं. वो ठीक नहीं है. दैट्स यस राइट. ओके. सो भगवत गीता के श्लोक तो कभी समाप्त नहीं होंगे, भगवत गीता का सत्र भी समाप्त नहीं होगा. अभी जो नेक्स्ट सेशन है हम थोड़ा इंटरेक्शन का करेंगे. सो हम लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं. ठीक है.